श्री बासवराज पटेल। मान्यवर उपसभापति जी, ये 211 लेबर लॉ के अंदर जो कुछ अमेंडमेंट लाया गया है, ये सभी कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर इसको लाया गया है। और नया तंत्रज्ञान का उपयोग लेबर लोग नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसा ही जनधन योजना का बना तो केवल 2 महीने में लगभग 1.5 करोड़ लोग बैंक का ऑपरेशन चालू किया है। जमाने के कालमान परिस्थिति के अनुसार लोग अपनी कार्य की शैली बदल रहे हैं। उसी के अनुसार इस बिल के द्वारा भी जो छोटी मोटी फॉर्म बनाने में खामियां हैं या कमियां हैं, उसको दूर करते हुए एक नए फॉर्मेट के द्वारा इसको लागू करने के दृष्टि से इसे बनाया गया है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। साथ ही साथ जो अलग अलग प्रकार के लेबर लोग हैं, उसमें जहां एकदम छोटा एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनको लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता था, उनको कुछ चीजों से एग्जम्पशन दिया गया है। काम छोटा है, मेहनत बहुत करना पड़ता है, कागजात में ही समय निकालना पड़ता है। अगर ऐसे ज्यादा कानून बनेंगे तो फिर वो धंधा करना ही बंद करेगा। तो जितने भी इस नियम के अंदर ये जो कानून बने हैं, ये टोटली सार्वजनिक लेबरों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस दृष्टि से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं मान्य सदस्यों से विनती करता हूं कि सभी सदस्य इसके अनुकूल अपना मत दें। साथ ही साथ जो अलग अलग प्रकार के लेबर्स हैं, जो 1 से लेकर 16 नंबर तक आते हैं, उनके बोनस आते हैं, उनके अदर फैसिलिटीज आते हैं, और कंस्ट्रक्शन लेबर है, चाइल्ड लेबर है, डॉक वर्कर्स है, ये अलग अलग प्रकार के लेबरों का हित को भी ध्यान में रखते हुए इस नियम को बनाया गया है। और यह फॉर्मेट में मेजरली चेंजेस है। फॉर्मेट में इसलिए चेंजेस लाया गया है कि इसको आगे भविष्य में कंप्यूटराइज कर लोगों को बेनिफिट मिले। और सरकार का यह साफ नियत होने के कारण ही अभी जैसे जो भी लेबर रिटायरमेंट हुआ था, जिसको बहुत कम पैसे मिलता था, यह सरकार सत्ता में आते ही कम से कम महीना उनको 1000 रुपए देने का एक लागू जारी किया। दूसरी बात, जब ये फॉर्मेट कंप्लेंट होंगे, पूरा हो जाएगा, उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है जो सरकार के पास इन गरीब लेबरों का जो 27 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए बचे हैं, अगर एक बार ये फॉर्मेट होकर उनका नंबर मिल जाएगा, वो देश के किसी भी भाग में रहेगा, एक्सेप्ट जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनके अकाउंट में वो पैसे ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो सरकार उन गरीबों के हित को ध्यान में रखकर ही इस कानून को ला रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गरीबों के अहित को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने वोट के राजनीति के कारण ये सरकार कर रही है, ये कहना गलत है। ये तो पैसे 27,000 करोड़ रुपए सारे भारत में पहले से लेबरों का पड़ा हुआ है, जिसको निकालने के नए नए रास्ते हमारी सरकार जल्दी से तेज गति से उसको शुरू किया है। हो सकता है थोड़े ही समय में इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो लेबर अलग अलग काम करके, जो अगर कोई आसाम में केस हो, बंगाल में आया है, वहां जाके 1000-2000 नहीं ले सकता है, उसको भी लेने की सुविधा उसको मिलेगा। तो ये केवल फॉर्मेट में करने का एक अंतर है। दूसरा, जो फॉर्मेट भरते समय छोटे छोटे कारखाने हैं जिसमें कम से कम लेबर है, उनको अनावश्यक ज्यादा चीजों को न भरते हुए सरलीकरण किया गया है। कहीं भी लेबर का अहित इसके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है। मैं इसीलिए इस बिल का समर्थन करता हूं और सभी कर्मचारियों के हित के दृष्टि से उनकी जो सुविधा है, अकाउंटेबिलिटी है, उनकी सेवा है, उनके अलग अलग समय में होने वाली हानियां, ये सब फॉर्मेट में आए हैं।
ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट इससे अलग किया है। तो इस चीजों को लेकर सरकार इसे जो बिल लाया है कर्मचारियों के हित में लाया है और सरकार इसे पास करे, ऐसा मैं विनंती करते हुए मेरे विचार को समाप्त करता हूं। धन्यवाद बासुराज पटेल।